पणिहान सुत्तम जय वीराय जगगुरु हो ममम वह अभावो भैवम भवनिव्यो मग्गानुसारिया इट्टफल सिद्धि लोग वृद्धिचाओ गुरुजन पुआ पर्थकरणम च सुह गुरु जोगो तब वयन सेवना आबव मखंडा। वैसे वाचना के रूप में अपने यहाँ परिनिधान सूत्र परिनिधान सूत्र जय विराय चल रहा है। इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। और इसके अतिरिक्त अब भी अपने यहाँ 2 दिन से 3 दिन से कल्याणक महोत्सव हुए। कल्याणक महोत्सव के कल्याणक किया और कल फिर कल्याणक आने वाला है। कल्याणक चीज क्या है, उससे किस तरह से हम कल्याण से कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं, ये भी बातें। और उससे पहले एक और चीज़ कहने देता हूँ। कुछ चीज़ें अपने कुछ समय से पेंडिंग चल रही हैं। रोज़ साध्वी जी महाराज मेरे को ठपका देते हैं कि महाराज जी ये चीज़ आपने बीच में छोड़ दी, ये चीज़ बीच में छोड़ दी, ये चीज़ बीच में छोड़ दी। नहीं, और क्या नहीं, एक बार मनीष ने भी मेरे को 1-2 बार कहा, ऐसा बात नहीं है। और जो श्रोता है ना, उनको पता है कि ये चीज़ बीच में छोड़ गई। इसका मतलब ये समझना, वो सुन रहा है वही कहेगा ये चीज़ बीच में छोड़ गई। जो कहता है ये कहेगा नहीं, वो श्रोता भी नहीं है। सुनने वाले को तो पता लगा कि ये चीज़ बीच में छूट गई। कई लोगों ने मेरे को कहा कि ये चीज़ें महाराज जी बीच में छूट गई। अब मेरा विषय चालू हो जाता है, समय पूरा हो जाता है, वो चीज़ छूट जाती है, कोई बात नहीं। तो मैं आज चाहता हूँ कि जो चीज़ें बीच में छूटी हुई है ना, वो पूरी कर फिर मैं ये विषय चालू करता हूँ। हाँ, कौन कौन सी विषय कह रहे हैं अपने छूटी हुई हैं बीच में? हाँ, मातुष। और मैं अभी समकालीन ये भी एक है? हाँ, प्रक्षाल और अभिषेक, प्रक्षाल का विषय है। हाँ, धर्म पुण्य बाकी। तो अपन ये आज ये चीज़ें ले लें, क्या है? मैं सोचा ये आज चीज़ें समझा दूँ। पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, ये भी समझा देता हूँ 1 मिनट। और ये जो कह रहे हैं ये भी समझाता हूँ। और एक चीज़ और जो अभी साध्वी जी ने कही और मुझको रोज कहते हैं, प्रक्षाल और अभिषेक में क्या अंतर है, ठीक है ना? तो पहले मैं प्रक्षाल और अभिषेक का अंतर समझाकर फिर ये बातें कह देता हूँ। देखो, बहुत सी चीज़ों का रहस्य उनके शब्दों में ही रहता है। हम शब्द समझ लें तो शब्द में रहस्य हुआ जो रहस्य हमको पता लग जाता है। ज्ञानी भगवान के शब्द, पूर्वाचार्यों के शब्द सामान्य शब्द नहीं होते। वो शब्द किसी विशेष चीज की ओर, वस्तु की ओर संकेत करती हैं। हम क्या है, वो शब्द पकड़ लेते हैं और वो शब्द कहाँ इशारा कर रहा है ये नहीं समझते। जिस तरह से एक पद्धति है कि बीच के चांद के दर्शन करने की, और किसी को बीच का चांद दिख गया और जिसको नहीं दिख रहा वो पूछता कहाँ है, वो उंगली से इशारा करता, देखो वो रहा। उंगली चांद नहीं है, उंगली इशारा करती है। उंगली बताती है कि उस दिशा में देखो तो तुमको चांद नजर आ जाएगा। हाँ, उंगली की ओर देखना नहीं है, उंगली को पकड़ना नहीं है। उंगली क्या निर्देश कर रही है, नजर वहां होनी चाहिए। और यदि हम उंगली पर नजर चली तो चांद पर नजर नहीं जाएगी। उंगली एक संकेत है। हर धर्म क्रिया, हर धर्म, चाहे वो पक्षाल कहो तुम, चाहे उसको अभिषेक कहो, जल चंदन फूल धूप कुछ भी कहो, जितनी भी धर्म क्रिया हैं सारे के सारे एक संकेत में छिपे हुए हैं। चैत्य शब्द में भी एक संकेत है। हम बहुत सी छूट गए, हम जो सही शब्द थे वो छूट गए, इसीलिए हम उसके जो अर्थ भाव था उससे वंचित रह गए। अभिषेक शब्द का अर्थ अलग है और प्रक्षाल शब्द का अर्थ अलग है। दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, एक ही अर्थ नहीं है। तुम समझ जाओ प्रक्षाल किसे कहते हैं और अभिषेक कहते हैं। अभिषेक प्रक्षाल में जमीन आसमान का अंतर है, समझना। जल पूजा एक अलग चीज है, प्रक्षाल एक अलग चीज है।
हम पक्षाल तो है ही नहीं है, पक्षाल बाद में आया है शब्द। शास्त्रों में बाद में बहुत शब्द आ गए। जिस तरह से मैं कहूं, जैन मंदिर शब्द है ना, मंदिर शब्द है ना, सब जानते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि शास्त्रों में, ग्रंथों में, मूल ग्रंथों की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान की बात नहीं। मूल जो शास्त्र ग्रंथ है, पूर्वाचार्यों के रचित जो ग्रंथ है, उसमें कहीं भी मंदिर शब्द का उल्लेख है ही नहीं है। मंदिर शब्द ही नहीं है, चैत्य शब्द है। चैत्य और मंदिर में बहुत बड़ा अंतर है। चैत्य क्या चीज है? चैत्य का आत्मा के साथ संबंध है, मंदिर का आत्मा के साथ संबंध नहीं है। चैत्य शब्द हमको आत्मा के साथ जोड़ता है, मंदिर शब्द आत्मा के साथ नहीं जोड़ता। बहुत ऊंचा शब्द है चैत्य, इसीलिए चैत्य वंदन बहुत ऊंचा शब्द है। चैत्य परिपाटी, परुषणों के दिनों में पहले 5 कर्तव्य में चैत्य परिपाटी थे। चैत्य शब्द बहुत ऊंचा शब्द है, इसीलिए हमने बहुत हल्का शब्द ले लिया। और सबसे बड़ी हमारी भूल जानते हो क्या हो गई? मंदिर और चैत्य और दोनों को एक अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। एक ही अर्थ मानते हैं कि अलग अलग मानते हैं? एक ही मानते हैं ना, बहुत गलत है। एक अंतर आपको बताता हूँ, फिर वो पक्षाल शब्द का अर्थ बता, क्योंकि एक गहराई आपको समझ में नहीं आएगी। इतना अंतर बताता हूँ आपको। देखो, परमात्मा यानी देवादिदेव शंकर परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, अरिहंत के रूप में मानो चाहे सिद्ध के रूप में मानो, वो अपने परमात्मा, सीधी सी भाषा में। अच्छा, और भी देवी देवता हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, वैदिक धर्म में हो, किसी भी बौद्ध धर्म में हो या जैन परंपरा में भी हो, बहुत से देवी देवता है कि नहीं? 24 तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी है कि नहीं? और उसके अलावा भी क्षेत्रपाल आदि बहुत से देवी देवता है ना, उनका भी मंदिर होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? उनके भी मंदिर है ना, बहुत से देवी देवताओं के मंदिर हैं। उनको यदि आप मंदिर और चैत्य एक ही बात कहते हो, तो उनके मंदिर को चैत्य को नहीं कहते। आप दोनों को एक ही कह रहे हो? नहीं, इसका मतलब क्या है? जो चैत्य शब्द की गरिमा थी वो हमने गिरा दी। उनका संबंध भौतिक चीजों से है, मंदिर का संबंध भौतिक चीजों से है, चैत्य का संबंध सीधा आत्मा से है, सीधा धर्म से है। और तुमने पुण्य और पाप की बात कर रहे हो, ये पुण्य पाप का संबंध मंदिर से है और धर्म का शब्द का चैत्य से है। बहुत अंतर है। हम तो एक ही अर्थ में कह रहे, चैत्य यानी मंदिर एक नहीं, अंतर है भाई। चैत्य शब्द क्या है और मंदिर शब्द बहुत जमीन आसमान। तो सबसे पहले आज मैं पक्षाल शब्द, शास्त्रों में पक्षाल शब्द नहीं है। पक्षाल शब्द का मतलब क्या होता है जानते हो? नहीं, प्रक्षाल, प्रक्षाल धातु सफाई करने के अर्थ में आती है। जगह को साफ, किसी को साफ करना, प्रक्षाल अच्छी तरह से सफाई करना, उसका मतलब है क्या है? प्रक्षाल। ठीक है ना? प्रक्षाल का मतलब यही है ना, और क्या मतलब है? उसको सफाई क्या करनी, वो तो सफाई है, या हमारे करने से थोड़ी सफाई होगी उसकी? हमारे करने से उसकी सफाई होगी? वो तो अपने आप में साफ हो ही चुका है, उसकी सफाई करना क्या? उसकी सफाई में कमी है कोई? कौन सा दोष उसी आत्मा में? सारे दोष तो निकल गए, उसकी सफाई तो हो गई। सफाई क्या करने की? सफाई नहीं। इसलिए पक्षाल शब्द नहीं है। क्या शब्द है? अभिषेक शब्द है। 18 अभिषेक, 108 अभिषेक, 27 अभिषेक, सब जगह अभिषेक है। शक्र सब अभिषेक, फलाना अभिषेक, सब अभिषेकों की चर्चा है आप शास्त्रों में। हम कितने हल्के उतर गए। एक बात आपसे पूछूं, गर्व से कहो हम इंडियन हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं। इंडियन और भारतीय एक ही शब्द है कि अलग अलग है? शब्द अर्थ तो एक ही है कि अलग अलग है? मानते हो? और आप यदि अपने आप को इंडियन शब्द बोलो और अपने आप को भारतीय शब्द बोलो, मन में अंतर है कि नहीं? है ना? मन के विचारों में ये गर्व होना चाहिए
वो गर्व कब किस में आता है? गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, और गर्व से कहो मैं इंडियन हूँ, इंडियन शब्द में वो जोश आता है? नहीं आता। समझो अभिषेक क्या चीज अभिषेक में है। अभिषेक क्या चीज है? अभिषेक कब किया जाता है, कैसे किया जाता है? मेरू शिखर पर अभिषेक करते हैं, प्रक्षाल नहीं करते, अभिषेक करते हैं। इसीलिए अभिषेक शब्द अभिषेक पूजा के समय बोला जाता है, मेरू शिखर नवरावे हो सुरपति। कब बोला जाता है? अभिषेक के समय बोला जाता है। अभिषेक क्या है? अभिषेक क्या है? व्यक्ति का अभिषेक कब किया जाता है? जब किसी को राजा बनाया जाता है, उस समय उसका अभिषेक किया जाता है। राजा बनाते समय उसका अभिषेक किया जाता है ना, तब वो राजा बनता है ना। आदिनाथ जी के जीवन को उठा के देखो। जब देखा उन्होंने कि भाई तुमको उसके नाभि खुलकर को तुम्हारा राजा ऋषभ हो, तो ऋषभ के अभिषेक करने के लिए कैसे जल लेकर के आते हैं? अभिषेक के लिए लाते हैं, अभिषेक के लिए लाते हैं जल। हम इसका अभिषेक करें, राजा बनाएं। पक्षाल शब्द में वो रहस्य नहीं है। अभिषेक का मतलब है राजा बनाने के लिए है। अभिषेक करते हुए, और अभिषेक ऐसे नहीं किया जाता, समझो। पक्षाल तो धोने के लिए पानी से धो सकती हो, अभिषेक के लिए पंचामृत चाहिए। पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, खाली जल से थोड़ी किया जाता है। सफाई हो सकती है जल से। अभिषेक करना है, किसी भी राजा को बनाओ, उसके अभिषेक करो, पंचामृत चाहिए ना। देवता लोग भी जब अभिषेक करते हैं, पंचामृत से करते हैं। पंचामृत चाहिए। अभिषेक उसको राजा बनाना है, और तुमको लगे, अरे अभिषेक करते करते लगे कि ये मैं तेरे को राजा, तू मेरा राजा, मैं तेरे को राजा बना रहा हूँ, अपने राज सिंहासन पर बिछा रहा हूँ, तू मेरा राजा। पक्षाल करते समय ये भाव नहीं आ सकता। अभिषेक करते ये भाव आता है, अरे हम इसको राजा बना रहे हो, मैं अपना राजा बना रहा हूँ इसको, ये मेरा राजा। अभिषेक उसके लिए है, राजा बनाने के लिए अभिषेक शब्द है। अब पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, समझे ना। पक्षाल नहीं है, अभिषेक शब्द है। अब पक्षाल में राजा बनाने का भाव कहां से लाओगे? आएगा भाव, अभिषेक में आएगा, इसीलिए अभिषेक शब्द है। अभिषेक के लिए पंचामृत। पंचामृत क्यों लाते हैं पता है? पंचामृत से अभिषेक क्यों किया जाता है? खाली पानी से क्यों नहीं? पंचामृत की जरूरत क्या है? नहीं, करती हो 5 से, गलत नहीं कह रहा है, सही करना ही चाहिए 5 से, पर 5 से क्यों? खाली जल से क्यों नहीं? खाली दूध से क्यों नहीं? है? क्यों है? ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा है, जब इंद्र महाराजा मेरू पर्वत पर अभिषेक करते हैं, परमात्मा का जन्म कल्याण के समय जन्म महोत्सव मनाते हैं, उस समय अलग अलग सागरों से जल लेकर के आते हैं। एक सागर का जल नहीं होता, अलग अलग सागरों का जल होता है। उसमें कोई सागर क्षीर सागर होता है तो जल वो कैसा होता है? क्षीर सागर, क्षीर यानी दूध जैसा जल होता है। दूध नहीं है जल। रंग कैसा उसका? दूध जैसा। कोई घृत सागर का भी आता है जल, घृत यानी घी जैसा होता है, वहां से भी लाते हैं। ईश्वर सागर से भी जल लाते हैं। गन्ने के रस जैसा उसका स्वाद होता है, जल ऐसा होता है जल। इस तरह से अलग अलग सागरों से जल लाते हैं, पर उसमें प्रमुखता जल की ही रहती, होता है जल। और अब अभिषेक करते समय हमारे पास नहीं है शक्ति कि हम अलग अलग सागरों से जल ला सकें। उसके प्रतीक रूप मेरू शिखर नवरावे वैसे ही अभिषेक करना है, पर जल लाने की अलग अलग शक्ति नहीं है। तो हम क्या करते हैं? पंचामृत बनाते हैं। उसमें दूध, इसीलिए दूध है ना,
नहीं है ना, इसीलिए क्षीर सागर है, क्षीर सागर है ना, ये 5 चीजें हैं ना, पंचामृत इसीलिए बनाया जाता है, और कोई कारण नहीं। और इसमें भी प्रमुखता किसकी रहती है? जल की रहती है। जल प्रमुख होना चाहिए। और अभिषेक करने की पद्धति हमारे यहाँ हर पूजा, 8 प्रकार की पूजा करने के लिए अलग अलग मुद्राओं का विधान है। एक ही मुद्रा से सारी पूजा नहीं होती। और जब हम ये करते हैं, जिस जल पूजा एक अलग चीज है समझना, जब हम अभिषेक करते हैं उस समय कौन सी मुद्रा होती है पता है? कौन सी मुद्रा से अभिषेक किया जाता है? इस मुद्रा को क्या, कौन सी मुद्रा से अभिषेक करते हो? हाँ नहीं ठीक है, समर्पण मुद्रा। कौन सी मुद्रा? समर्पण मुद्रा। राजा है तो समर्पण करोगे तो तुम राजा मानोगे ना उसको। रहस्य है, समर्पण मुद्रा का रहस्य है कि ये राजा है तो तुम समर्पण करो, समर्पण करोगे तो तुमको लगेगा कि मेरा राजा है। समर्पण मुद्रा से अभिषेक किया जाता है, पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, 5 चीजें हैं उसमें। और मात्रा जल की ही रहती है। किसकी रहती है? जल की ही रहती है। और एक बात और, आज भी हम दूध भी डालते हैं ना, दूध भी डालते हैं। देखो दिखने में बात एक ही है पर अर्थ उसका अलग अलग है। दूध में जल डालो कि जल में दूध डालो, बात तो एक ही है ना। दूध में जल डालो कि जल में दूध डालो, बात तो एक ही, अलग अलग तो नहीं है ना। पर नहीं, ये अलग अलग है, समझो। दूध में जल डालोगे तो क्या होगा, जल में दूध डालोगे तो क्या होगा, दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। जल में यदि तुमने दूध डाला है तो जल का मूल्य बढ़ गया है। जल में यदि दूध डाला है तो जल का मूल्य बढ़ गया है ना। और दूध में यदि तुमने जल डाला तो दूध का मूल्य कम हो गया है। अंतर है कि नहीं? है कि नहीं? दूध में मिलावट तो कर दी ना। और घर वाला भी यदि जो दूध वाला दूध में जल मिला के ले तो तुम क्या कहते हो उसको? शिकायत करने जाओगे ना, करोगे ना शिकायत। और जो तुम्हारा नल में पानी आता है उसमें पानी में दूध जैसा आने लगे तो शिकायत करने जाओगे? क्यों? हाँ, ये अंतर है, समझो, ये अंतर है। हमको क्या करना है? दूध में जल डालना है कि जल में दूध डालना है, ये समझो, दोनों में अंतर है। दिखने में भले तुमको क्रिया एक ही लगे, नहीं। क्या करना है? दूध में जल डालना है कि जल में दूध डालना है? समझो 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 समझो। तुम आज तुमको यही कहते हो, ये समझा दूं, मैं यही समझा देता हूँ आज। जल में दूध के दूध में जल, दिखने में तो एक लगता है। हाँ, जल का मूल्य बढ़ जाएगा यदि तुम जल में दूध, अभिषेक के समय, अभिषेक में समर्पण मुद्रा से ये अभिषेक किया जाता है। उसको राजा बनाते हैं। कहा मन में भावना की, परमात्मन आज तक मेरे हृदय सिंहासन पर मोह का राजा बैठा हुआ था। कौन सा राजा था? मोह का राजा था। मोह राजा की आज्ञा में मानता था, और आज से मोह राजा को छोड़कर मैं तेरे को राज सिंह दिल पर राजा बनाता हूँ, और आज से मैं तेरी आज्ञा मानूंगा। राजा बनाने का मतलब उसकी आज्ञा का पालन करना, समझो। अभिषेक में अपना अभिषेक में ये है, पक्षाल में ये नहीं है कि उसकी आज्ञा पालन की बात नहीं आती। अभिषेक में उसके आज्ञा पालन की बात आती है कि जा रोज इस भावना से। और ये कोई एक दिन में होने वाला नहीं है। देखो बात सुनो, कहना सरल है, एक दिन में होना, इसीलिए रोज रोज ये विचार दृढ़ करना है कि ये मेरा राजा और इसकी आज्ञा मानूं, मोह राजा की आज्ञा जाए। रोज रोज ही डालोगे तो ये संस्कार पड़ेगा। एक दिन में होने वाला नहीं है, पर रोज जो संस्कार तो डालना है ना। ये पद्धति संस्कार डालने की है। चित्त में एक संस्कार डालो, संस्कार डालने के लिए। हमारी तो अभी तक संस्कार नहीं डाल रहे हम।
अरे पत्थर कितना कठोर होता है, कठोर होता है। कुएं के किनारे पर रोज उस पत्थर पर भी घड़ा रखना चालू कर दो ना, तो धीरे धीरे पत्थर पे भी निशान बन जाता है, वो भी एक संस्कार बन जाता है। कुएं के किनारे जो पत्थर लगे रहते हैं ना, कितने मजबूत होते हैं, और रोज रोज जब वो रस्सी डालते खींचती है ना, घिसती है ना वो पत्थर, तो पत्थर पे भी एक निशान बन जाता है, संस्कार बन जाता है। रोज रोज अभिषेक करने से संस्कार बनता है। आज इतना अभिषेक करने पर भी संस्कार बना कभी? संस्कार की मूल्य तो संस्कारों का है। क्रिया इसीलिए है संस्कार डालने के लिए। क्रिया खाली क्रिया रहे, संस्कार न डाले, उस क्रिया का मूल्य क्या? तो ये अभिषेक की क्रिया संस्कार डालने के लिए है, मूल्य संस्कारों का है। तुम किस गति में हो, कहाँ ये छोड़ो, संस्कार कैसी हैं, संस्कार आ रहे हैं कि नहीं? भले संसार में रहो तो चिंता नहीं, संस्कार कौन सा है? क्यों? क्रिया तो यहीं छूट जाएगी। वो क्रिया के कारण जो संस्कार डाला है वो भव में साथ में जाने वाला है। साथ में क्रिया नहीं जाएगी, संस्कार जाएगा। हम क्रिया को महत्व दे रहे हैं, क्रिया के कारण जो संस्कार पड़ना चाहिए उसकी ओर हमारी दृष्टि नहीं है। कहाँ दृष्टि? संस्कार की ओर। दृष्टि क्रिया की ओर है कि संस्कार की ओर है? इतने समय से थोड़ा तो संस्कार पढ़ना चाहिए ना। कभी कभी विचार 24 घंटे में 4 मिनट तो विचार आना चाहिए ना कि ये मेरा राजा। 24 घंटे नहीं सही, 4 मिनट तो विचार आए कि ये मेरा राजा। मैं इसको इसकी आज्ञा माननी है, भले ही नहीं मानते हो तो भी माननी है मुझको इसकी आज्ञा। क्यों? मैंने इसको राजा बनाया, मेरा राजा जी है। विचार आए कभी? ये किसी होता है, पक्षाल शब्द में नहीं होगा। पक्षाल अलग है, ये अभिषेक है। और एक बात सुनो, अभिषेक का आनंद एक अलग होता है। जितनी भी अष्टप्रकारी पूजा में जितनी पूजा है ना, और पक्षाल पूजा में एक अंतर है। जानते हो क्या अंतर है? सारी की सारी अभिषेक को छोड़कर सारी की दूसरी जो पूजा है, सारी पूजाएं व्यक्तिगत पूजा है। कैसी पूजा है? व्यक्तिगत पूजा है। चंदन पूजा व्यक्तिगत है, अक्षत पूजा व्यक्तिगत है, धूप पूजा व्यक्तिगत है, सारी की पूजा व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत तुमको खुद को करनी है, अकेले करनी है। जब अभिषेक है वो व्यक्तिगत नहीं, वो सामूहिक क्रिया है। मंदिर में जिस तरह इंद्र सब इकट्ठे होकर करती हैं अभिषेक, इस तरह से मंदिर में सबको इकट्ठे होकर अभिषेक किया जाता है। उस समय का आनंद, कोई घंट बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई बाजा बजा रहा है। उस समय का बर्तन लाने का है। और उस समय देखो इंद्र भी जब अभिषेक करता है बैल का रूप बना करके करता है, और सारे के सारे देवता पक्षाल के जल में कैसे आलोटते हैं। कहाँ मिलेगा ये जल? व्यक्तिगत पूजा नहीं है। क्यों? अभिषेक है, अभिषेक व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक पूजा है। सब जिन्हें मंदिर में जितने लोग हो, जो उस समय जितने भी हो, सबको इकट्ठे, जो गबारे में देखे, बाहर देखे, सबके हाथ में बाजिंत, नृत्य, नाच, हो अभिषेक 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 हो रहा है। उसको देखो अभिषेक की क्रिया को, और उस समय भावना भाव। वो अभिषेक देखने का एक आनंद भी अलग होता है राजा। और जब बैल का रूप बनाता है इंद्र, कहाँ इंद्र, कहाँ महाराजा स्वधर्मेंद्र, और कहाँ एक बैल का रूप बनाकर अभिषेक कर रहा है। उस क्रिया को निभाना यहाँ पर वो क्रिया है। क्या बैल आ गया? मैं आपसे पूछूं, इतने पशु हैं, इतने पंछी हैं, है कि नहीं दुनिया में? इंद्र बैल के रूप क्यों बनाता है, दूसरा क्यों नहीं बनाता? बैल के रूप क्यों, दूसरा रूप क्यों नहीं? क्या कारण? अरे अभिषेक कर रहे हो इतने वर्षों से, क्या? अरे ये मेरे कहने से नहीं, विचार तो करो। वो भाव आना चाहिए,
और तुम यदि उसको राजा बना रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, तो वो इंद्र उस समय जो क्रिया कर रहा है उसको जो रूप बनाकर इंद्र भी हमको, इंद्र अपने लिए तो कर रहा है, वो रूप बनाकर हमको भी बता रहा है कि अभिषेक करने से तुम यदि ये करोगे तो सच्चा अभिषेक होगा, नहीं तो अभिषेक नहीं आएगा। बैल नहीं बनना, बैल तो एक संकेत है, बैल तो एक प्रतीक है। देखो भाई, ये कोई कथा कहानी नहीं है जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, कथा नहीं होगी, एक अलग चीज है। ये कथा बात में कथा नहीं सुना रहा, ये तुमको बता रहा हूँ कथा क्या चीज है, कथा अलग है, ये समझना एक अलग चीज है। बैल का रूप, और आज तक हमने कभी अब देखो इधर अभिषेक हो रहा है, इधर हम माला गिन रहे हैं, इधर वो पूजा कर रहे हैं, इधर कोई फल चढ़ा है, कोई चढ़ा रहा है, नहीं यार ये क्या, परमात्मा का अभिषेक चालू हो और मैं ऐसा करता रहूं? हाँ ठीक है, लंबे समय तक तो ठीक है, आज कहीं के चलो घंटा 2 घंटे अभिषेक चल रहा है, 2 घंटे, पर जिस समय ये चालू हो उस समय तो इकट्ठा होना चाहिए ना सबको। ठीक है, कई जगह घंटा 2 घंटा आधा घंटा अभिषेक चल रहा है, हम आधा घंटा तो नहीं इकट्ठे रह सकते हैं मंदिर में, पर उस जिस समय चालू हो उस समय की जो क्रिया है उस समय तो सबको इकट्ठा होना चाहिए। मंदिर का वातावरण है देवलोक जैसा, मेरू पर्वत जैसा, वहां का वातावरण बन जाए, लगे हम मंदिर में, हम तो वहां पर हैं जब परमात्मा का अभिषेक में पहुंच गए। उसी मुद्रा को देखकर क्या अभिषेक का आनंद है यार, इतना आनंद मैं कई बार कहा हूं मैंने कि देव लोग इंद्र भी अपने सुख भूल गए, कैसे उनके वस्त्र इतने कीमती वस्त्र, और पक्षाल में कैसे आलोट से लौटती हैं। पक्षाल का पानी कहाँ मिलेगा, पक्षाल के अभिषेक का जल कहाँ मिलेगा, परमात्मा का जल कहाँ मिलेगा, सारे सुखों को भूल गए। इंद्र भी अपने सुखों को भूल गया, दूसरे देवी देवता भी अपने सुखों को भूल गए, आलोट रहे हैं, आलोट कर रहे हैं, कपड़ा गंदा होगा, ये होगा, कोई चिंता नहीं है। अरे ये आनंद कब मिलेगा, ये आनंद कब मिलेगा, ये आनंद कब मिलेगा, इस आनंद कब मिलेगा। हम पूजा करने वाले भी ये आनंद से चूक रहे हैं। ये आत्मा के आनंद की परम अनुभूति की बात है। आत्मा की कितनी उच्च दशा, भाव दशा ऊंची चली जाएगी, एक अभिषेक से कितनी ऊंची चली जाएगी। अरे ठीक है, बाद में जाके भले तुम भूल जाओ, किंतु वो जो 5-7 मिनट है उस समय तुम्हारी आत्मा कहाँ पहुंच गई, और उस समय जो तुमने कर्म का बंधन किया, कितना पुण्यानुबंध किया, और वो पुण्य यदि बंध गया, न जाने तुमको कहाँ ले जाएगा। उसने एक बार की ना 5 कौड़ी ना फूल ना, और उसी समय भावना भाई, और कहां से कहां पहुंच गई। और ये यदि अभिषेक के समय यदि ये भावना भाई, ये मेरा राजा। एक बात पूछूं, आज तक हमको वो हमारा राजा लगा है? राजा लगा कभी कि ये राजा मेरा? तो मतलब क्या है यार, विचार ही नहीं किया कभी विचार ही नहीं। देखो, राजा बनाने का एक मतलब समझो, उसकी आज्ञा का पालन, आज्ञा का पालन, वो राजा हमारा। और इस समय ये तो ठीक है, आप लोगों ने पूछा, नहीं तो मेरे कोई मंदिर का विषय नहीं था, प्रवचन में मेरा दूसरा विषय चल रहा है। ये तो आप लोगों ने पूछा साध्विका का, ये समझाओ, तो ये चीजें हैं भाई, हर चीज नहीं है, कितनी ऊंची चीज है अभिषेक, और हम भूल गए। हमें को क्या भाई, अभिषेक ये कर रहा है, इसका चढ़ावा है, ये कर रहा है, मेरा थोड़ी है कोई, मैं तो दूसरा काम कर लूं और बाद में लाइन में लग जाऊंगा। ठीक है, पर उस समय 2-5 मिनट मंदिर का वातावरण अद्भुत हो जाता है। क्या मृदंग बजती हैं, क्या लोग नृत्य करते हैं उसको देखकर। और आज हमारी ये क्रिया मात्र एक क्रिया रह गई, फॉर्मेलिटी रह गई है, औपचारिकता रह गई है। ये भाव नहीं आ रहा, भाव कहाँ आ रहा है। भोजन करना एक अलग चीज है,
भोजन से पेट तो भर लोगे, भोजन से पेट भरना एक अलग चीज है और उस भोजन से शक्ति मिले वो एक अलग चीज है। दोनों में अंतर है कि नहीं? भोजन से पेट भरना एक अलग चीज है, उस भोजन से शरीर में ताकत आए, शक्ति आए, बल बढ़े, वो एक अलग चीज है। दोनों में अंतर है ना। भोजन किया, पेट तो भर गया, पर शक्ति नहीं मिली तो, भूख तो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, पर शक्ति न मिली तो। अभिषेक की क्रिया भी, अभिषेक की क्रिया तो हो गई, भोजन तो कर लिया, पर शक्ति न मिली, संस्कार नहीं है, ये भाव नहीं आया तो शक्ति नहीं मिली। शक्ति भावों में रही है, क्रिया में रही है। समझो, शक्ति क्रिया में नहीं है, शक्ति भावों में रही हुई है। वो भाव पैदा करने के लिए क्रिया है। क्रिया में हमने क्रिया में शक्ति को मान रहे हैं, शक्ति क्रिया में नहीं है के भावों में है। हम मान किस में रहे? क्रिया में शक्ति। मेरी क्रिया हो गई, मेरी क्रिया रह गई, यही है ना ढंग? यही है पक्का। मेरी क्रिया हो गई, मेरी क्रिया रह गई, इसी में तो उलझे हुए हो। तू गया, मैं रह गया। अरे नहीं, क्रिया का मूल्य नहीं है, क्रिया तो एक निमित्त है। मूल्य भाव, क्रिया के पीछे जो रहस्य वो भाव हमारी आत्मा में आए, मन में आए, उसके लिए क्रिया है। मूल्य उसका है, क्रिया का नहीं है। भोजन करने का तो ठीक है मूल्य है, पर भोजन से शक्ति को प्राप्त करना ये लक्ष्य होना चाहिए। ये अभिषेक है भाई। एक एक चीज को देखो, एक एक चीज को देखो, जिन दर्शन की एक एक क्रिया, परमात्मा की भक्ति की, परमात्मा की पूजा की एक एक क्रिया देखो। अभिषेक, क्या अभिषेक है यार। आगम ग्रंथों में नहीं अभिषेकों का इतना इतना वर्णन किया गया है। अभिषेक से कितनी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। इसीलिए चलो भाई 18 अभिषेक रखो, वर्ष में कम से कम एक बार तो मंदिर में 18 अभिषेक होने चाहिए। क्यों, क्या कारण है? और आज की तारीख में 18 अभिषेक के लिए जो औषधियां भी हैं वो भी हमने आज की तारीख में हर चीज ठेकेदारी पर चल पड़ी है। किस पर चली है? ठेकेदारी। विधि कारक, तू सामग्री ले आना, 18 भाई तू ले आना, बस तू ले आना, तू ले आना, तू ले आना, सब कितना पेमेंट, ये पेमेंट ले और सामग्री सब तेरी। क्या बात है यार, सब कुछ ठेके पे। अरे ऐसे गए ना तो कल अपनी पत्नी को भी प्यार करने का किसी को ठेका दे दोगे तुम तो। क्या भरोसा तुम्हारा यार। हर चीज ठेके में, परमात्मा की भक्ति भी ठेके पर। नहीं करना, तू ले आने का, बस ले आने का, तू ले आने का। अरे क्या बात है, अपने हाथ से करना क्या तुमको? ये देखो, इससे क्या होगा? इससे संस्कार नहीं पड़ेंगे, भाव पैदा कदापि नहीं हो सकता। 3 काल में भाव पैदा नहीं हो सकता। ठेके पे चीजें चली गई तो तुम्हारी कैसे भाव पैदा करोगे? अभिषेक है, राजा बनाना है, कैसे करोगे? उसमें नहीं आएगा भाव। जाओ तुम होटल में जाओ, अच्छे से बड़े होटल में जाओ, अच्छे से पकवान खाओ, रोटी खाओ, अच्छे से तुमको स्वाद आ जाएगा। पर एक माँ के हाथ की रोटी खाओ तो माँ के, भले ही आटा कोई भी हो, एक ही गेहूं वही हो, और वो रोटी को यदि माँ बनाए और होटल वाला बनाए, दिखने में रोटी तो वही है जो माँ ने बनाई है, दिखने में रोटी वही है, और दिखने में रोटी वही है जो होटल वाले कर्मचारी ने बनाई है। माँ ने जब रोटी बनाई, रोटी बनाते बनाते माँ ने रोटी नहीं बनाई, अपना वात्सल्य भी बेटे के प्रति, अपना वात्सल्य भी रोटी में डाला है। वो रोटी की बात एक अलग बात है, माँ के हाथ की रोटी और होटल की रोटी। दिखने में तो रोटी रोटी है, स्वाद में अंतर है। कभी देखा स्वाद?
माँ के हाथ का खाने का स्वाद, माँ के हाथ का खाना खाओ। और ये अपन बड़े बड़े महोत्सव में, शादी विवाह में, के स्वामी वचन में वो बेटरों को बुलाती है ना, उनके हाथ का खाना खाओ, देख लो क्या अंतर है। माँ के हाथ का खाना तो माँ के हाथ का है राजा, वो कहां से वो स्वाद आएगा बेटरों के हाथ से? वो क्या है, क्या आएगा? और ये क्रिया तुम लाओगे तो अलग चीज आएगी, और किसी को ठेके पर देते फिर तो ठेका ही चलता रहेगा। तुमने परमात्मा के भक्ति के लिए ठेका दिया, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे लिए ठेका दे देंगे, और क्या बात है। ठेका तो फिर ठेका ही चलेगा, हर चीज में परमात्मा की भक्ति में भी ठेका। क्या चीज है? इसका मतलब एक ही बात, सब कुछ हो जाएगा, वैसा भाव हमारी आत्मा में पैदा नहीं हो सकता। 3 काल कभी नहीं हो सकता। कहां से पैदा होगा? तुम लाख कोशिश दो, होटल 5 स्टार का हो, 1 रोटी के 1000 रुपए भी दो, 1 रुपए के 1000 खर्च करो, वो स्वाद खरीद सकोगे तुम माँ की रोटी का? लाख, 1 रोटी, एक की जगह लाख खर्च, स्वाद कहाँ आएगा? ये है भाई, बात तो ये है। संस्कार और भाव किस तरह से पैदा हों, शब्दों का क्या रहस्य है, क्या अर्थ है। पक्षाल शब्द में वो अर्थ नहीं है। पक्षाल को, पखाल को कोई अलग अलग कहते रहते हैं, वो अर्थ नहीं है। जो अभिषेक शब्द का अर्थ है, वो राजा बनाने का अर्थ है, पंचामृत की बात है। किस तरह से अभिषेक किया जाता है? जब लेके जाता है मेरू पर्वत पर, जब लेके जा रहा है, कैसे 5 रूप बना रहा है, एक नहीं 5-5 रूप। क्यों नहीं? सारे का सारा लाभ मैं ही प्राप्त करूं। एक प्रश्न में मेरे को याद आ गया, 2 दिन पहले मैंने एक बात पूछी थी। 24 तीर्थंकरों के जन्म के समय इंद्र ने अभिषेक किए, सबसे ज्यादा हर्ष क्या प्रश्न था? कौन से परमात्मा के? हाँ, कौन से परमात्मा के समय हुआ था? वो भी क्यों, वो भी मैं कह दूं, अभिषेक की बात आ गई ना, वो भी अभी जवाब दे देता हूँ। पार्श्वनाथ जी। क्यों? उसका जवाब नहीं आता। हाँ, और कोई? कौन से तीर्थंकर के समय इंद्र को सबसे ज्यादा आनंद हुआ, खुशी हुई, रोम रोम पुलकित हुआ? कौन से तीर्थंकर के अभिषेक के समय? अजितनाथ भगवान के समय में, अजितनाथ भगवान के समय जो सौधर्मेंद्र था, उसने में जो अभिषेक किया था, सबसे ज्यादा आनंद उसका हुआ था। कारण है इसका, देखो ये तीर और तुक्का नहीं है, कारण है। आदिनाथ परमात्मा का जब जन्म हुआ और जब अजितनाथ भगवान का जन्म हुआ, दोनों के जन्म के बीच में बड़ा काल का अंतर था। छोटा मोटा काल नहीं, 50 लाख करोड़ सागरोपम। कितना? 50 लाख करोड़ सागरोपम, इतने काल का अंतर। और एक सौधर्मेंद्र की आयु 2 सागरोपम, इससे ज्यादा आयु नहीं है उसका, 2 सागरोपम। तो आदिनाथ जी के जन्म और अजितनाथ जी के जन्म के बीच में 25 लाख करोड़ सौधर्मेंद्र हो गई। और उस समय तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ, तो जन्मोत्सव मनाते कहां से? और जब ये जो इंद्र बना अजितनाथ जी के समय, जो सौधर्मेंद्र था, वो कहता है 25 लाख करोड़ इंद्र हो गए, सौधर्मेंद्र हो गए, पर उनके भाग्य में ये नहीं था, उनके नसीब में नहीं था, तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ। ओहो, मैं कितना सौभाग्यशाली, मैं उस समय सौधर्मेंद्र बना जब तीर्थंकर का जन्म हुआ। 25 लाख करोड़ इंद्र हो गए, मैं पर इंद्र का, तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ। कैसे अभिषेक करते हैं? और मैं उस समय तीर्थंकर, मैं उस समय सौधर्मेंद्र बना हूं जब तीर्थंकर का जन्म हुआ है। यह सौभाग्य मेरे को मिला है। उस समय वो इतना पुलकित हर्षित होता है कि अरे अरे, इतना नहीं मिला, मेरे को मिला है अभिषेक।
और हमको तो रोज ही मिल जाता है दादा का अभिषेक का, तो भी आनंद नहीं। रोज ही मिल रहा है ना, रोज ही मिल रहा है। उसको तो 25 लाख करोड़ कितने 50 लाख करोड़ सागरोपम हो गए, 25 लाख करोड़ स्वधर्मेंद्र हो गए, पर उसको लाभ नहीं मिला, इसीलिए ना। और हमको आनंद आता है अभिषेक के समय, अभिषेक के समय जिसका चढ़ावा है वो कर रहा है, हम तो अपने काम में लगे हैं। हाँ समझो, भले ही तुम काम में लगे रहो, पर जो उस समय का आनंद है, जो भाव है, जो सामूहिक पूजा का नियम है, उससे वंचित हो गए तुम कहती हो कि मेरी दूसरे भगवान की पूजा हो गई, मेरे देवन हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, ये तुम कह रहे हो, पर शास्त्रकार कह रहे हैं तुम लाभ से वंचित हो गए। अरे तुम्हारे मन में राजा बनाने का भाव पैदा नहीं हो रहा, उसका अभिषेक देखने का आनंद पैदा नहीं हो रहा। उस समय तो सभी को, जो उतने भी देरासर में उपवास मंदिर में लोग हों, सभी को अभिषेक के समय 2-5 मिनट एक वृत्त नृत्य बदल जाता है, मंदिर का वातावरण गुंजायमान हो जाता है, और ऐसा गुंजायमान होता है कि देवता भी उसको देखने, दृश्य को देखने आते हैं, कह रहे अरे मैं भी चलूं, ये कैसे भक्त नाच रहे हैं, देवता भी आ जाते हैं। ये दृश्य देखने के लिए लोग दूर दूर तक गिरनार जाते हैं कि नहीं है? गिरनार दर्शन करने जाते हैं, जब होता ही ना। हाँ गिरनार की जब कहीं होता है। हाँ हाँ, बाहुबली का महामस्ती का अभिषेक, बाहुबली का दिगंबर समाज में है ना, कर्नाटक में कहा महामस्ती का अभिषेक। क्या अभिषेक की बात है, कैसी आती है आनंद, क्या आनंद, महामस्ती का अभिषेक क्या है, क्या अभिषेक की बात है, वहां भी पक्षाल नहीं है। अब अभिषेक शब्द है, दिगंबर समाज में भी पक्षाल नहीं है। हम कितने आगे, कौन सा शब्द अपने लेकर आगे, मूल शब्द जो शास्त्रों का शब्द को छोड़ दिया, शब्द को छूट गया, तो शब्द का भाव और रहस्य भी छूट गया हमारे से। पक्षाल धोने में लगे हुए हो। अरे तुम क्या, मैंने पहले कहा तुम क्या धोगे यार, तुम्हारे हमारे धोने से क्या होगा, वो तो धुला हुआ है ही है। वो तो देखो कमी उसमें नहीं है, कमी हमारे में, वो तो राजा है, अभी तक हमने नहीं बनाया राजा। और तुम्हारे अभिषेक से कोई राजा बन जाएगा ऐसी चिंता नहीं है, वो तुम्हारे अभिषेक का भूखा नहीं है कि तुम अभिषेक करोगे तो मैं राजा बनूंगा, वो तो राजा बना हुआ है। हमको अपना राजा, दिल के राजा बनाने के लिए उसका अभिषेक करना है, उसके लिए नहीं करना, समझना, उसके लिए नहीं, अपने लिए करना है, अपने को राजा बनाना, उसके लिए थोड़ी करना, खुद के लिए करना है। हम तो जैसे उसके लिए कर रहे हैं, भाई राजा नहीं बना उसकी राजगद्दी चली जाएगी। अब यदि हमने राजा न बना उसकी राजगद्दी चली जाएगी क्या? हाँ, सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो सरकार गिर जाएगी, ऐसा नहीं है भैया। वो तुम्हारे सारे से राजा नहीं बना हुआ, वो अपने पुरुषार्थ से राजा बना हुआ है। अब हमको, वो तो राजा बन गया, अब हमको पक्षाल के माध्यम से नहीं, अभिषेक के माध्यम से क्या करना है, हमको अपने दिल में अपना राजा बनाना है। तू मेरा राजा। समय पूरा हो गया भाई।